ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर बड़ा आर्थिक दबाव बनाने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान पर आर्थिक रूप से बेहद कड़ा प्रहार किया जाएगा। खास बात यह है कि अमेरिका की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि अगले हफ्ते ईरान के खिलाफ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। अब सवाल है कि अमेरिका ईरान पर ऐसा क्या करने जा रहा है और इसका असर सिर्फ ईरान पर होगा या चीन जैसे देशों पर भी पड़ेगा। दरअसल ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध कोई नई बात नहीं है। 1970 के दशक के आखिर से ही अमेरिका और बाद में संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने ईरान के खिलाफ अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इसके पीछे ईरान का परमाणु कार्यक्रम, मानवाधिकारों से जुड़े आरोप और कुछ सशस्त्र संगठनों को समर्थन जैसे मुद्दे रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात में दबाव और बढ़ गया है। फरवरी में ईरान युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने ईरान से जुड़े समुद्री कारोबार, ऊर्जा और वित्तीय नेटवर्क पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं और नौसैनिक नाकेबंदी भी शुरू की है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के OFAC यानी कि ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों, जहाजों और विमानों पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। इन प्रतिबंधों का निशाना कौन है? ईरान का तथाकथित शैडो ऑयल फ्लीट यानी ऐसे जहाज जो प्रतिबंधों से बचते हुए ईरानी तेल को दूसरे देशों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा शिपिंग या इंश्योरेंस कंपनियां, हथियारों की खरीद में मदद करने वाले लोग और संस्थाएं भी अमेरिकी कार्रवाई के दायरे में आई। अमेरिका ने ईरान से जुड़े क्रिप्टो नेटवर्क पर भी कार्रवाई की है और लगभग $500 अरब की ईरान लिंक्ड क्रिप्टो करेंसी को फ्रीज किए जाने का अनुमान बताया गया है। लेकिन अब अमेरिका के सामने एक और बड़ा विकल्प है चीन, क्योंकि ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक ईरान से समुद्र के रास्ते भेजे जाने वाले तेल का 80% से ज्यादा चीन खरीदता है। चीन में कुछ स्वतंत्र रिफाइनरियां हैं जिन्हें टीपॉट रिफाइनर्स कहा जाता है। ये चीन की कुल रिफाइनरिंग क्षमता का करीब 1/4 हिस्सा संभालती हैं। ईरानी तेल के कारोबार में इनकी बड़ी भूमिका बताई जाती है। अमेरिका इन कंपनियों पर सेकेंडरी सेक्शंस लगा सकता है। अब सेकेंडरी सेक्शंस को आसान भाषा में समझे, इसका मतलब सिर्फ ईरान को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि उस तीसरे देश या कंपनी पर भी कार्रवाई करना है जो प्रतिबंधित ईरान के साथ कारोबार कर रही है। यानी अगर कोई चीनी रिफाइनरी ईरानी तेल खरीदती है और अमेरिका उस पर सेकेंडरी सेक्शन लगा देता है तो उस कंपनी के लिए अमेरिकी वित्तीय सिस्टम और अमेरिकी कारोबार से जुड़े रास्ते मुश्किल हो सकते हैं। अमेरिका पहले भी कुछ बड़ी स्वतंत्र चीनी रिफाइनरियों को ईरानी तेल खरीदने से रोकने में सफल रहा है, लेकिन छोटी टीपॉट रिफाइनरियां अपेक्षाकृत कम प्रभावित हो सकती है क्योंकि उनका अमेरिकी वित्तीय सिस्टम से सीधा संपर्क सीमित है। अब दूसरा बड़ा विकल्प है चीनी बैंक। अमेरिका पहले ही चीन और हांगकांग की कुछ छोटी संस्थाओं पर कार्रवाई कर चुका है जिन पर ईरानी तेल से जुड़े अरबों डॉलर के लेन देन और हथियारों की खरीद को मदद पहुंचाने के आरोप है। अमेरिका ने 2 बड़े चीनी बैंकों को चेतावनी भी दी है कि अगर ईरानी पैसा उनके सिस्टम से गुजरता हुआ पाया गया तो उन पर भी सेकेंडरी सेक्शन लगाए जा सकते हैं। अगर अमेरिका वास्तव में बड़े चीनी बैंकों को निशाना बनाता है तो इसका असर काफी व्यापक हो सकता है। दूसरे बड़े बैंक भी ईरान से जुड़े लेन देन से दूरी बनाने लग सकते हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती भी है चीन। अमेरिका और चीन के बीच पहले से व्यापार और रणनीतिक तनाव मौजूद है। ऐसे में अगर वॉशिंगटन चीनी बैंकों या बड़ी रिफाइनरियों पर कार्रवाई करता है तो बीजिंग जवाबी कदम उठा सकता है और यही वजह है कि मामला सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रह जाता है। इसके पीछे अमेरिका चीन संबंधों का पूरा समीकरण भी जुड़ जाता है। अमेरिका को खास तौर पर चीन से मिलने वाले महत्वपूर्ण खनिजों की जरूरत है जिनका इस्तेमाल एडवांस टेक्नोलॉजी और आधुनिक उद्योगों में होता है। पश्चिमी देश अभी भी इन खनिजों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के सामने 2 रास्ते हैं। ईरान पर इतना ज्यादा आर्थिक दबाव डालना कि उसकी तेल और वित्तीय कमाई प्रभावित हो, लेकिन साथ ही चीन के साथ ऐसा टकराव ना पैदा करना जो अमेरिका के लिए नई आर्थिक और रणनीतिक मुश्किलें खड़ी कर दे। यानी आने वाले दिनों में अमेरिका की ईरान नीति सिर्फ तेहरान के लिए नहीं बल्कि बीजिंग के लिए भी बड़ा संदेश हो सकती है। अगर ट्रंप प्रशासन ने चीनी रिफाइनरियों और बैंकों पर बड़े स्तर पर सेकेंडरी सेक्शन लगाए तो ईरान के तेल कारोबार, चीन की ऊर्जा आयात और अमेरिका चीन संबंधों तीनों पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर है कि अगले हफ्ते अमेरिका ईरान के खिलाफ कौन से नए आर्थिक कदम उठाता है और क्या इस बार चीन भी सीधे इसकी चपेट में आता है।